Okay, let's see this question. A rectangular loop of side A and B is placed in XY plane. इस तरीके से मान लेते हैं कि एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसकी साइड A और B है, is placed in XY plane. A very long wire is also placed in XY plane such that side A of the loop is parallel to the wire. Suppose इस तरीके से एक इनफाइनाइट वायर को मैं एज्यूम कर लेता हूं जो इसी प्लेन में है, जिसके अंदर करंट मान लेते हैं I है। बोला गया कि A साइड जो है वो इसके पैरेलल है, मतलब कि ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, यहाँ पर B हो जाएगी। The distance between the wire and the nearest edge of loop is basically D। मतलब ये वाली डिस्टेंस हमें कितनी दी हुई है, D दी हुई है। The mutual induction of this system is proportional to। Now the concept what we will use is the concept of mutual inductance। म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए हम लोग लिखते हैं that phi2 is nothing but m into I1। phi2 is nothing but m into I1 and this m is nothing but coefficient of mutual inductance। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि this current is I1 और इस I1 करंट की वजह से इस वाले लूप के अंदर जो फ्लक्स जनरेट होगा उसके बारे में बातचीत करते हैं। अब इस I1 करंट की वजह से किसी भी x दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई इंटू x। यहाँ पर ये इस वायर से इन सब पोजीशंस की दूरी अलग अलग है, तो हम लोग चुपचाप क्या करते हैं, यहां से जाते हैं किसी तो x दूरी पर और एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पर काट लेते हैं जिसकी लंबाई हो कितनी, dx। तो इस वायर की वजह से इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई इंटू एक्स। तो इसकी वजह से अगर हम लोग फ्लक्स लिखें तो यहाँ पर फ्लक्स लिखा जाएगा phi2 विच इज नथिंग बट b डॉट a और यहाँ पर b, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यहाँ पर किधर की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा और एरिया वेक्टर भी अंदर की तरफ है, तो दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल, मतलब डायरेक्टली b इंटू a लिखें, b होगा कितना म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई इंटू एक्स इंटू एरिया, इस छोटे से सेक्शन का एरिया, ये लंबाई a और ये चौड़ाई dx, तो लिखा जाएगा कितना a इंटू डी एक्स। नाउ अगर हम इसको टोटल, छोटा सा phi2 हमने लिखा है, अगर हम इसको टोटल d phi2 को अगर प्रॉपरली लिखें तो लिखेंगे म्यू नॉट I1 a अपॉन 2 पाई dx बाई x। दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेट कर दें, जब सबसे पहला टुकड़ा तोड़ा जाएगा तो तोड़ा जाएगा d पर और अंतिम टुकड़ा तोड़ा जाएगा तो तोड़ा जाएगा d प्लस b पर। यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये टोटल फ्लक्स phi2 हो जाएगा विच इज नथिंग बट म्यू नॉट I1 a अपॉन 2 पाई, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा ln d प्लस b बाय d। नाउ अब अगर मैं इसको, इस टर्म को उससे कंपेयर करूं तो मैं चुपचाप ऐसा करता हूं कि I1 इंटू ए को इधर a लिखता हूं और इधर I1 लिखता हूं। नाउ phi2 इज नथिंग बट m इंटू I1, मतलब यहाँ पर ये m जो है वो ये फैक्टर है, मतलब यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस इज नथिंग बट म्यू नॉट a अपॉन 2 पाई ln d प्लस b बाय d। इसने बोला है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दिस सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू, क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, बिल्कुल सही बात है। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, क्या यहाँ पर b के प्रोपोर्शनल है, नहीं है। 1 अपॉन d के प्रोपोर्शनल भी नहीं है क्योंकि वो लॉग के अंदर है। और करंट इन द वायर, म्यूचुअल इंडक्टेंस है तो करंट तो यहाँ पर अलग फैक्टर हो गया, तो इसमें करंट की तो कोई बातचीत ही नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही आंसर होना चाहिए।